उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें विधानसभा स्पीकर पर बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया। और इसी मुद्दे पर और अपडेट देने के लिए विनय देशपांडे हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे संवाददाता। विनय, एनसीपी में फूट के बाद आज महाराष्ट्र में क्या क्या हलचल है, क्या चल रहा है, क्या है पूरा अपडेट? जी, आज सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि ये रही कि जो नया मंत्रिमंडल है जिसमें अब 9 एनसीपी के मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, उनकी आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। सूत्रों की माने तो अब अजित पवार को फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिल रहा है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो खुद एक डीसीएम है और जिन्होंने फाइनेंस भी अपने पास रखा था, उन्हें शायद अपना फाइनेंस पोर्टफोलियो देना पड़ रहा है। और अब अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको शायद फाइनेंस ये पोर्टफोलियो मिल रहा है। उस मुख्य मीटिंग के बाद जो कैबिनेट बैठक है, उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी में लगातार बैठकों का सत्र जारी रहा। आज हालांकि एनसीपी ने अपना नया ऑफिस खोलना था, सुबह से उसे काफी विलंब हो चुका था, लेकिन एक बार कैबिनेट की बैठक होने के बाद अभी थोड़ी ही देर पहले अजित पवार ने वो भी इनॉग्रेशन पूरा कर दिया। उसके बाद लगातार पक्ष की बैठकें एक के बाद एक जारी हैं। उधर शरद पवार भी कल देर रात जब वापस लौटे करार से, आज से उन्होंने वापस अपना काम शुरू कर दिया है। वाईबी चव्हाण सेंटर में हमने देखा कि नाना पाटोले जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट के लिए चले गए हैं। ये तब जब कांग्रेस की खुद एक महत्वपूर्ण बैठक आज विधान भवन में हो गई, जिसमें कांग्रेस ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सबसे अहम मुद्दा ये है कि कांग्रेस अब ये सोच विचार कर रही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है उस पे अब वो क्लेम करना चाहेगी। उसके बारे में भी अगले कुछ दिनों में गतिविधियां अब एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा कल, जब राष्ट्रवादी के दोनों ही गुट महत्वपूर्ण मीटिंग लेंगे और तब शो ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। हजारों कार्यकर्ता मुंबई में आने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद ही शायद कुछ अंदाजा आ पाए कि अभी तक जो दोनों गुट हैं जिन्होंने नंबर्स दिए नहीं हैं, वो नंबर्स शायद कल क्लियर हो पाए। और उसी के चलते आज भी बैठकों का सत्र जारी है, ये जोड़ने के लिए कि नंबर्स ज्यादा से ज्यादा एकाध गुट के पास रहें। और इसके अलावा उद्धव गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, उसमें क्या कहा गया है, क्या अपडेट उस फ्रंट पर? जी, वो जो याचिका दायर की गई है वो सुनील प्रभु ने दायर की है। उसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में जो निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पीकर को अब इसमें डिसाइड करना होगा कि डिस्क्वालिफिकेशंस का क्या स्टेटस रहेगा, तो उसके बारे में अब हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक स्पीकर ने इस पे निर्णय नहीं लिया और इसीलिए उनको बताया जाए कि जल्द से जल्द इस पे निर्णय हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो मई महीने का वर्डिक्ट था उसमें क्लियरली बताया गया था कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में ये वर्डिक्ट आना चाहिए। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का ये कहना है कि राबिया नेबम अगर हम देखें तो उसमें जो रीजनेबल टाइम है वो 3 महीनों का है, तो इसके चलते स्पीकर ने भी 3 महीनों के समय में इस पे निर्णय लेना चाहिए, जो कि अभी तक लिया नहीं है। अगर इस याचिका के चलते अब स्पीकर को भी बताया जाएगा कि वे इस पे रिप्लाई दे दें, लेकिन स्पीकर के ऑफिस से हमको जानकारी मिली है, खुद स्पीकर से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है जिसके चलते उन्हें ये मानना पड़े कि 3 महीनों में ही ये निर्णय देना चाहिए। वे अपने तरीके से इस पे जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे, लेकिन किसी पे भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो वो और एक जो नाट्य सत्र है महाराष्ट्र के राजकीय गतिविधियों में, वो भी अभी चल रहा है। जी स्मिता।